बीएमसी में शिवसेना का मेयर बनना तय हो गया है। बीजेपी ने मेयर पद के लिए अपना उम्मीदवार खड़ा नहीं करते हुए शिवसेना के समर्थन का भरोसा दिया है। बीजेपी डिप्टी मेयर, स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन और बेस्ट कमेटी के चेयरमैन पद के लिए भी अपना उम्मीदवार खड़ा नहीं करेगी। बीजेपी सदन में विपक्ष के नेता पद पर भी दावा नहीं करेगी। बीएमसी चुनाव को लेकर बीजेपी का फैसला मुंबई में पार्टी की कोर कमेटी की बैठक के बाद आया। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के घर पर हुई बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। फडणवीस ने यह भी कहा कि बीएमसी में बीजेपी के पार्षद पारदर्शिता के मुद्दे पर कोई समझौता नहीं करेंगे। बीएमसी के मेयर और डिप्टी मेयर पद के लिए शिवसेना ने अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। विश्वनाथ महादेश्वर को मेयर जबकि हरेश्वर वर्लीकर को डिप्टी मेयर पद का प्रत्याशी बनाया गया है। बीजेपी के समर्थन के ऐलान के बाद शिवसेना उम्मीदवारों का जीतना तय है। अगर जरूरत पड़ी तो 8 मार्च को मेयर और डिप्टी मेयर पद के लिए चुनाव होगा। मेयर पद के लिए बीजेपी और शिवसेना की दोस्ती के बाद यह तय हो गया है कि महाराष्ट्र सरकार को फिलहाल कोई खतरा नहीं है। बीएमसी मेयर पद के चुनाव में बीजेपी और शिवसेना के आमने सामने होने की सूरत में फडणवीस सरकार के भविष्य पर सवालिया निशान लगाते, लेकिन अब एक बार फिर बीजेपी और शिवसेना एक राह पर है। मुंबई सेंट्रल स्टेशन पर बीती रात आरपीएफ के कांस्टेबल ने खुदकुशी कर ली। दलबीर सिंह नाम के कांस्टेबल ने अपनी सर्विस राइफल से खुद को गोली मारी। 23 साल का दलबीर हरियाणा का रहने वाला था। 2 साल पहले दलबीर की पोस्टिंग मुंबई सेंट्रल स्टेशन पर हुई थी। दिल्ली में नगर निगम चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। दूसरी लिस्ट में 89 उम्मीदवार हैं, जिनमें से 51 महिलाएं हैं। इस पार्टी ने अब तक कुल 208 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। पहली लिस्ट में 119 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया था। दिल्ली विधानसभा के बजट सत्र में बीजेपी केजरीवाल सरकार को चुनावी वादों को लेकर घेरेगी। विपक्ष के नेता विजेंद्र गुप्ता के मुताबिक शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सुरक्षा, मोहल्ला क्लिनिक और दूसरे मुद्दों को पार्टी के विधायक जोर शोर से उठाएंगे। बीजेपी का कहना है कि केजरीवाल सरकार चुनावी वादों को पूरा करने में नाकाम रही है। दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र कल से शुरू हो रहा है। केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो ने खिलाड़ियों से ड्रग्स को लेकर सावधान रहने की अपील की। दिल्ली बीजेपी के कार्यक्रम में खेल दिल्ली खेल में भाग लेते हुए बाबुल ने खिलाड़ियों से कहा कि वो ड्रग्स के बदले दूध और ड्राई फ्रूट्स लें। दिल्ली के रामजस कॉलेज में शुरू हुआ विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। कल आइसा और दूसरे लेफ्ट छात्र संगठनों ने मंडी हाउस से जंतर मंतर तक मार्च निकाला। मार्च के दौरान छात्रों के साथ कुछ शिक्षक भी थे। लेफ्ट छात्र संगठनों ने एबीवीपी पर कार्रवाई की मांग की है। दिल्ली पुलिस ने एक ऐसे गैंग का पर्दाफाश किया है जो गोल्ड प्लेटेड रिंग के जरिए लोगों को अपना निशाना बनाता था। गिरोह के बदमाश किसी बस स्टैंड या फिर बाजार के पास ऐसे व्यक्ति की तलाश करते थे जिसके पास महंगा मोबाइल फोन हो। शिकार तलाशने के बाद बदमाश सोने का पानी चढ़ा छल्ला सड़क पर फेंक देते थे। जैसे ही वो व्यक्ति छल्ले की तरफ जाता था, गिरोह के बदमाश उसे बातों में फंसाकर उसका मोबाइल गायब कर देते थे।